देश भर में विजयदशमी की धूम। दिल्ली, जम्मू, पटना में जला रावण का पुतला। सुभाष पार्क पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों को दी दशहरे की शुभकामना। नवरात्रि के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के दतिया में हादसा। रतनगढ़ माता मंदिर में भगदड़ से 89 लोगों के मरने की खबर। 100 से ज्यादा घायल। डीआईजी का बयान, और बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। विजय गोयल के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, दिल्ली से महंगी है अहमदाबाद में बिजली। गोयल ने लगाया था बिजली की दरों में 300% इजाफे का आरोप। दिल्ली में अब तक तय नहीं हो पाए हैं संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस में जारी है खींचतान। दिल्ली पुलिस ने की संवेदनशील बूथों की तादाद कम करने की मांग। सूरत पुलिस को बड़ी कामयाबी। नारायण साई के करीबी साधक मोहित को किया गिरफ्तार। नारायण साई की अग्रिम जमानत के लिए वकीलों के संपर्क में था मोहित। दिल्ली के पालम इलाके में कारोबारी की हत्या से सनसनी। नौकर ने की थी अगवा करने के बाद बेरहमी से हत्या। कारोबारी के शव के टुकड़े करके बैग में भरे। और राजधानी के नंदनगरी इलाके में सामने आई रोड रेज की वारदात। पैर पर गाड़ी चढ़ाने के बाद विरोध करने पर शख्स पर चाकू से हमला। वारदात के बाद फरार हुए बदमाश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पल्स एनसीआर पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली के हरिनगर से, जहां संतोषी मां के मंदिर से 2 नाबालिग बच्चों के संदिग्ध तरीके से गायब होने का मामला सामने आया है। जी हां, पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक 8 अक्टूबर को करीब 8:30 बजे ये दोनों बच्चे, जिनकी उम्र 15 साल और 8 साल है, संतोषी मां मंदिर गए थे लेकिन वहां से गायब हो गए। नाबालिग लड़कों के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई 11 तारीख को, और उसके बाद पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। लेकिन पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन लड़कों के अभिभावकों का आरोप है कि मंदिर में उनके बच्चों को चोरी के आरोप में पकड़कर पीटा गया और उसके बाद कमरे में कैद करके करंट लगाया गया। उसके बाद से बच्चे गायब हैं। डरे हुए माता पिता आशंका जता रहे हैं कि उनके बेटों को मंदिर मैनेजमेंट ने पकड़कर बुरी तरह मारा पीटा और करंट लगाया। मंदिर से जुड़े हुए लोग भी दबी जुबान में आशंका जता रहे हैं कि बच्चों को करंट लगाया गया, जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। हम आपको सुनाने वाले हैं मंदिर से जुड़े हुए लोगों के बयान, जो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर दोनों बच्चे कहां गायब हैं। वहाँ पे सेवा भी किया। हाँ। और पता नहीं कौन सी जगह कहीं सेवा कर रहे थे। हाँ। और फिर कहीं तार तूर काट रहे थे। हाँ। और फिर उनको किसी ने देख लिया। हाँ। किसी से जाके कह दिया। हाँ। और उन्होंने फिर उनको ले गए पकड़ के मारा, ऐसे ही बस मैंने सुना। उसके बाद क्या हुआ बच्चे? और किसी ने कहा एक हॉस्पिटल में भर्ती है और एक जो है खून निकल रहा है और मर गया, ऐसे कुछ सुना था मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। तो बड़ी खबर है, हरिनगर के संतोषी मां मंदिर के मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप है। 2 परिवारों के 2 बच्चे गायब हो गए वहां से, और उसके बाद खबर यह है कि एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कृष्णा देवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका बच्चा वहां से 8 अक्टूबर की रात से गायब है। कृष्णा देवी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ, बताएं जरा। हेलो जी कृष्णा देवी जी, बताएं। सर, ऐसा है, उनके बच्चे की डेड बॉडी मिली है तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। उनकी हालत खराब है, उनको होश नहीं है। उनकी बच्ची की डेड बॉडी सर मिल गई है, यहाँ बहुत बुरा हाल है। तो वो कैसे मैं आप कौन बोल रहे हैं, जरा हमें पूरा मामला बताएं। सर, मैं उनकी पड़ोसन हूँ जी। वो 3 दिन पहले मेरे पास आई थी कि मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल करके उनको मतलब कॉल किया कि इनके बच्चे के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। फिर हरिनगर थाने में भी कंप्लेंट नहीं लिखवाई जा रही थी। उनको कभी बोला जा रहा था कि 100 रुपये ले लो चले जाओ, कभी बोला जा रहा था कि दोबारा आए तो यहीं बंद करके मारेंगे। उसके बाद मैंने एसएचओ साहब को फोन किया और कंप्लेंट लिखवाई। कंप्लेंट दर्ज हुई, 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जोरी गार्डन में हम पेश हुए
डीसीपी साहब के सामने, तब जाके थोड़ी सी कार्रवाई हुई। और आज यहाँ पे जब हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, तो पहले हम 2-3 दिन से खुद ही पता कर रहे थे, तो वहाँ पे सब लोग जो सेवादार हैं वो बता रहे थे कि बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ, करंट लगाया गया, मार दिया गया, 3री मंजिल पे ले जाके खून निकल रहा था, बहुत जबरदस्त। उनको प्राइवेट पार्ट पे भी मतलब उनको करंट वगैरह सब लगाए गए हैं। उसके बाद जब आज मीडिया यहाँ पे आई, सब कुछ हुआ, तो सर अब थोड़ी देर पहले उसकी डेड बॉडी भी यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि बर्फ खाना है, कहाँ पे है, जहाँ पे जो शव वगैरह मिलते हैं जी कराई गई है, बच्चे की शक्ल वगैरह दिखाई गई है। अब उसकी मदर का तो सर बहुत बुरा हाल है, वो बात नहीं कर पाएंगी। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया इस पूरे मामले में? लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब थोड़े बहुत हाथ पैर पुलिस ने हिलाए हैं। जब हमने इधर उधर फोन किया है डीसीपी को, एसीपी को, बहुत सारे लोग मंदिर में जुड़े हुए हैं जी। थोड़ी बहुत हमने मतलब यहाँ पे लोगों को कहा कि आप इनके साथ, ये तो एक आंटी ने कहा भी है, बाकी हर कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों के नाम भी हमने इनको बताए थे, मतलब माता जी का कोई ड्राइवर था, कोई डब्बू नाम का बंदा था, जिसपे लोग आरोप लगा रहे थे कि इन लोगों ने मारा है। 4 छोटे-छोटे कद के लोग हैं, ऊपर ले जाके करंट लगाया गया है जी। और एक परिवार का एक और बच्चा गायब है, उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वो कहाँ का बच्चा है, क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और मंदिर मैनेजमेंट से कोई बात हुई आप लोगों की? मंदिर मैनेजमेंट ने क्या कहा? सर मंदिर मैनेजमेंट में मधु हैं एक, उनसे हम कई दिन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों से कह रहे हैं कि बताइए, क्योंकि उन्होंने ये कहा था इन आंटी को कि ये बच्चा यहाँ पे आया था, 10 बजे आके अपना बच्चा ले जाइएगा। तो उस दिन से हम उनसे कह रहे थे कि आप उनसे मिलवाइए। उन्होंने कहा था कि बच्चा आया है। फोटो देख के सर पहले दिन सब पुलिस वालों ने, सब सेवादारों ने, सब ने पहचाना है। उसके अगले दिन सबने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते, हम इस बच्चे को नहीं जानते जी। ये एक आखिरी सवाल, आप रहिए हमारे साथ, एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं। डेड बॉडी जैसा कि आप कह रही हैं कि एक बच्चे की मिल गई है, वो आपकी पड़ोसी हैं, वाकई बहुत दुख का माहौल होगा, घर में मातम होगा। क्या अभी भी पुलिस ने आरोपियों में से किसी को गिरफ्तार किया है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया अभी तक आरोपियों में से? गिरफ्तार नहीं है, उनका ड्राइवर है, माता जी का वो है, वहाँ पे दिखा है मुझे। अभी मेरे को थोड़ी देर पहले मधु जी को थाने में बड़ी मुश्किल से बुलाया गया, 3 दिन से बोल रहे हैं सब जाके वो। अब थाने में हमें दिखाई दी गई, लेकिन ये नहीं पता उनके साथ क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई। सीसीटीवी में जो कैमरे में जो फुटेज वगैरह आती है सर, वो दिखाने के लिए परेशान है। सुबह से बोला जा रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा। अभी हमें कुछ दिखाया नहीं गया है। आप रहिए हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रीति भी जुड़ चुकी हैं इस पूरी खबर पर, जिन्होंने नजर बनाई हुई है। प्रीति, बहुत ही सनसनीखेज मामला है। मंदिर जहां पर लोग सुख शांति मांगने जाते हैं, वहां से 2 परिवारों के चिराग बुझने की खबर है। एक की तो पुष्टि भी हो गई है, खबर है कि एक बच्चे का शव मिल गया, जैसा कि उस परिवार के पड़ोसी बता रही थी। आप बताइए, आपके पास क्या जानकारी, जरा हमारे दर्शकों को ये पूरा मामला समझाइए, है क्या ये मामला? गौरव, ये जो मामला है आज से 3 दिन पहले का है। जो बच्चे हैं वो शाम के टाइम मंदिर गए थे, फिर वहाँ पे उन्होंने सेवा भी की थी जैसा कहा जा रहा है। उसके बाद में ये कहा गया था कि वो जो बच्चे हैं वो वहाँ का तार जो वायर होता है वो चोरी कर रहे थे। तो मंदिर के कुछ लोगों ने उन बच्चों को देख लिया, जिसके बाद में उन बच्चों को मंदिर के जो प्रशासन के जो लोग होते हैं उन्होंने ऊपर 3री मंजिल पे ले जाके उन पे क्या कहते हैं, बिजली का करंट लगाया गया। उनके प्राइवेट पार्ट्स पे भी बिजली का करंट लगाया गया, जिससे वहाँ की जो सेवादार है, जो हमने कैमरे के सामने लोगों ने भी सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना, जिसने कहा कि 2 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे को, जब दोनों बच्चों को जब करंट लगाया जा रहा था तो एक बच्चे के कान से और मुंह से ब्लड आ गया, जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो गई थी और एक बच्चे को वो हॉस्पिटल ले गए थे। लेकिन सेवादार ने ये भी बोला कि हम ये सारी बातें कैमरे के सामने या नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ का जो ट्रस्टी है वो बहुत ही पैसे वाला है और बहुत ही दबाव है उसका, तो उससे हम डरते हैं हमारी नौकरी भी चली जाएगी। कौन है ट्रस्टी प्रीति, कौन है जिसके ऊपर ये पूरा आरोप है? सर, एक प्रधान करके एक ट्रस्टी है यहाँ पे, जो ये पूरा मंदिर का जो कार्यभार संभालते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इस ट्रस्टी में पूरे 12 लोग हैं। लेकिन आज जब हम वहाँ पे पहुंचे थे तो उन 12 में से हमने जब सबके फ़ोन मिलाए तो सबके फ़ोन स्विच ऑफ थे, और वहाँ पे हम पूरा दिन वहाँ पे रहे बच्चों के साथ, और पुलिस ने भी हमसे कोऑपरेट किया। लेकिन वहां से कोई भी मंदिर की तरफ से एक भी आदमी आके कैमरे के सामने या मीडिया को ये बताने के लिए तैयार नहीं था कि आखिर मामला क्या था। किसी ने भी बताने की कोशिश नहीं की कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, 2 परिवारों में से एक परिवार के बच्चे की लाश भी मिल गई, जैसा कि उनकी पड़ोसी बता रही थी। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस ने क्या इस बात की पुष्टि कर दी है? गौरव, अभी हमारी कुछ देर पहले ही एसीपी से बात हुई थी, एसीपी हरिनगर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, डेड
बॉडी ज़रूर मिली है, लेकिन फिलहाल अभी हमने पुलिस के जो परिवार के जो लोग हैं उनको बुलाया है पहचान के लिए। जैसे वो पहचान कर लेंगे तो उसकी शिनाख्त पुलिस के रूप में सवाल करेंगे, क्योंकि जो पीड़ित हैं वो सवाल उठा रहे हैं पुलिस पर। लेकिन प्रीति, उससे पहले हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा तस्वीरें बताइए। वहां जब आप पहुंची तो क्या मारपीट हो रही थी, दौड़ भाग हो रही थी, क्या था यह मामला? जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, हो क्या रहा था उस वक्त? गौरव, जब हम वहां पहुंचे तो ये जो परिवार वाले थे और जो वहां के इनके लोग थे वो काफी देर से कोशिश कर रहे थे कि मंदिर का कोई आए और उनको बताए कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। क्योंकि जब वो 2 दिन पहले बच्चों की पूछताछ करने मंदिर गए थे तो वहां पे एक मधु नाम की लेडी है जो सिक्योरिटी में है, उसने ये इसके पेरेंट्स को ये बोला था कि ये है तुम्हारे बच्चों का जो चप्पल का जो टोकन है, ये टोकन है और ये तुम्हारे बच्चों की चप्पल है, इसको ले जाओ और बच्चे अब तुम्हारे यहाँ पर नहीं है। तो उसने ये बोला था। तो ये जो परिवार वाले हैं वो ये चाह रहे थे कि मंदिर का कोई आदमी बताए कि जब चप्पल और चप्पल का टोकन वहां था तो उनके बच्चे वहां से कहां गए। इसके बारे में जब उन्होंने ये जो ट्रस्टी का घर है, घर में जाकर बात करने की कोशिश की तो वहां का जो एक आदमी था जो मंदिर की तरफ से था, वो उन्होंने उसको जाने से रोका। तो ये जो लोग हैं, परिवार के लोग थे और वहां के जो स्थानीय लोग थे, उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने ये जो प्रीति, जरा ये बताइए ये परिवार कौन है? मतलब जिन परिवारों के बच्चे गायब हुए और जिनमें से एक की लाश मिलने की बात आ रही, जरा इन परिवारों के बारे में बताइए। कौन है ये बच्चे, वहां कहां कैसे पहुंचे? गौरव, ये हरिनगर का रहने वाला परिवार है। काफ़ी गरीब घर के ये बच्चे हैं और काफ़ी गरीब घर के हैं। इनके 2 बेटे थे। छोटा बेटा, ये जैसा कि ये परिवार वाले बताते हैं कि छोटा बेटा शाम को 8:30 बजे ये कह के गया था कि हम संतोषी माता के मंदिर जा रहे हैं और उसके बाद से जब वो रात में नहीं आया तो रात के 1 बजे के लगभग ये लोग वहाँ मंदिर पहुँचते हैं और मंदिर में पूछताछ की जाती है। तो वहाँ पर पहले दिन और दूसरे दिन सुबह तक ये लोग पूरी रात वहाँ मंदिर में बैठते हैं। तो दूसरे दिन भी वहाँ के जो सेवादार हैं, वहाँ का जो लोकल जो स्थानीय लोग हैं और मंदिर के सभी ने ये पहचाना उस फोटो को देख के कि हाँ, ये बच्चा यहाँ पर आया था और ये बच्चा यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहा था। जैसे मंदिर में होता है पानी वानी पिलाते हैं, तो ये बच्चा यहाँ पर कर रहा था। लेकिन बाद में इस बच्चे को पता नहीं क्यों पकड़ा गया, शायद ये कुछ चोरी वोरी कर रहा था। उसके एवज में मंदिर वालों ने इसको मारा था और इस पे करंट लगाया था, जिसके कारण वहाँ की सेवादार ने खुद बोला है कि जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। प्रीति, आप रहिए हमारे साथ। पीड़ित परिवारों ने क्या कुछ कहा है पल्स एनसीआर से, पहले अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। दूसरे दिन जो है ना 10 बजे ले जाना बच्चा अपना। एक मिनट। मैं जहाँ पे आई थी तो मेरे को बोला कि ये बच्चा नहीं है, आपका बच्चा मर चुका जहाँ है, आप ये टोकन ले जाओ चप्पल का, आपका बच्चा सवेरे 10 बजे मिल जाएगा। हम 10 बजे आए तो हमसे मंडू मैडम ने बोल दी कि जहाँ आपका बच्चा नहीं है, हमने दीनदयाल पहुँचा दिया। वहाँ भी गए, हमने पता लगाया, हमें कहीं बच्चा नहीं मिला। हम रोज आते हैं, रोज हमको यही कह के भेज देते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ मैडम ने फिर मना कर दी, फिर हमें वापस चले गए। वहाँ पर बाहर औरतें बोली ये तेरा बच्चे को मार पीट के और कहा कहता वो बम जिप्सी में ले गए बताएंगे। फिर मैं अंदर, फिर मैं वहाँ चले गए रोड पे। मेरे को एक मैम मिली, फिर वो मेरे को लेके आई मधु मैडम के पास। मधु मैडम ने मैंने फोटो दिखाया, बोले अब तक कहाँ थी? मैंने बोला मैडम मेरे को दोपहर तक की बोली कहा, अब मैं आए तक तेरा बच्चा चोरी कर रहा था, तार काट रहा था और बाकी हाथ में आ रही थी और कारी पैंट पहने, यही शर्ट पहने। तो बोले हाँ, तो क्या बैठ तेरा बच्चा मैं अभी दिलाऊंगी, मैंने पुलिस के हवाले कर दो। सुना आपने क्या कह रहे थे पीड़ित परिवार। अब आपको बताते हैं कि हरिनगर के एसीपी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। डीसीपी साहब बताएंगे। डीसीपी साहब बता देंगे इसके बारे में। 363 का केस दर्ज किया है हमने, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा सर, और कुछ पता चला कि जो परिवार वाले कह रहे हैं वो जो मधु लेडी को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं की गई? वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सीसीटीवी फुटेज अभी तक सुबह से क्यों नहीं है ऑन हो पाई? तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है हमारा, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूरा करना चाहिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचाएगा। तो सुना आपने क्या कह रहे थे हरिनगर के एसीपी की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल सुबह से लेकर शाम हो गई, अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई पुलिस को। वैसे कोई पहला मामला नहीं है, ये हम नहीं बल्कि स्थानीय लोग कह रहे हैं। एक स्थानीय से जब पल्स एनसीआर रिपोर्टर प्रीति श्रीवास्तव ने बात की तो उसने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ क्यों शोर है, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे कुछ हादसा हो गया, मुझे पता चला। तो बोले जी पीछे भी एक हादसा हुआ था, पटेल नगर का एक लड़का था, यहाँ कुछ इन्होंने पकड़ा, किस वजह से पता नहीं, जो भी इन्होंने ऊपर ले जाकर उसके बाल काट दिए, ठीक है, उसको करंट भी लगाया, फिर उसने पानी मांगा तो उसको पेशाब पिलाया, फिर उस पर केस भी बना रही नगर चौकी में। तो वहाँ मिस्टर बाजवा थे कोई SHO थे,
ठीक है, जब केस बना है तो ये जमानत भी लोग बाहर आए हुए हैं, केस अभी भी पेंडिंग है। तो प्रीति, जैसा कि स्थानीय कह रहे हैं, ये तो कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इन पर ऐसे आरोप लग चुके हैं और उसके बावजूद ये लोग खुली हवा में घूम रहे हैं। और अभी तक क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है? क्या किसी आरोपी पर पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? गौरव, अभी तक फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसा कि हम पहले से सुबह से पूछ रहे थे कि जैसा हमने उनसे पूछा भी कि जिस लेडी के खिलाफ जिसने बच्चे की चप्पल वापस की थी, पुलिस की जो मधु नाम की लेडी थी, उसके खिलाफ अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की है? क्योंकि शक की बिना पे भी उससे पूछताछ की जा सकती थी। लेकिन तो उस पर भी एसीपी का यही कहना था कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे ही कुछ सामने आएगा हम आपको बता देंगे। फिलहाल अभी बच्चे की जो माँ है उनके पड़ोसियों का ये भी कहना है कि अभी थाने में मधु जो लेडी थी जिसके खिलाफ इन्होंने कहा था कि जिन्होंने पहली इन्फॉर्मेशन दी थी कि तुम्हारे बच्चे की चप्पल है और ले जाओ, उसको फिलहाल इन्होंने थाने में बुला लिया है। अब देखना यह है कि उस पर वो क्या कार्रवाई करते हैं। जी प्रीति, आप रहिए हमारे साथ, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं, रहिए हमारे साथ। तो हम आपको लगातार एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। दिल्ली के हरिनगर इलाके में संतोषी माता मंदिर से 2 बच्चों के गायब होने और फिर उनमें से एक बच्चे की लाश मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस इस पर मुहर नहीं लगा रही, लेकिन घर वालों ने कहा है, उन्होंने लाश की शिनाख्त कर ली है। उन्होंने कहा कि लाश उन्हीं के बच्चे की है। बहुत ही सनसनीखेज मामला है। दिल्ली के हरिनगर इलाके में 8 अक्टूबर की रात 2 बच्चे जाते हैं, वहां पर सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन 8:30 बजे से वो गायब हो जाते हैं। और जब घर वाले वहां पहुंचते हैं तो वहां एक सेवादार मधु मिलती है उनको, और वो बताती है कि वहां पर टोकन है उनके बच्चों, जहां चप्पल रखी जाती है वहां बच्चों ने चप्पल रखी थी, उनकी चप्पल है, वहां पर बाकायदा टोकन है, लेकिन बच्चे कहा जा रहा है कि सुबह मिल जाएंगे। सुबह जाते हो तो कहते हैं उनको दीनदयाल अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। वहां जाते हैं तो वहां बच्चे मिलते नहीं, और लगातार इधर उधर घूम रहे हैं पीड़ित परिवार के लोग। फिर पुलिस में जाते हैं। 11 अक्टूबर को एफआईआर होती है, और एफआईआर करने के बाद अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई है, और एक बच्चे की लाश मिलने की खबर भी आ रही है। हमारे साथ पीड़ित परिवार की एक पड़ोसी जुड़ी हुई हैं, उनसे हम लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि परिवार में काफी मातम का माहौल है, कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। आप बताइए, हमसे आपसे जानना चाहेंगे, ये अभी पुलिस से आप लोगों की कोई बात हुई? पुलिस अभी आपसे मिली है, और जैसा कि आप कह रही हैं कि लाश मिल गई है, तो पुलिस ने उसके बाद कुछ कहा है आपसे? कोई बात हुई आपकी? सर, पुलिस से मेरी बात हुई है, और हमने सिर्फ यही कहा है कि हमें वो फोटोज दिखा दी जाए। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम आपको दिखाएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ उसको शव को मतलब यहाँ पे लेके आ रहे हैं वो लोग जी। और मैंने सिर्फ उनको, जो एसएसपी साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने सिर्फ उनको ये कहा था कि सर प्लीज हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलाइए, क्योंकि सब कुछ कहानी आपके सामने। ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर आपको शक है कि उन्होंने आपके घर के बच्चे के साथ ऐसा किया? देखिए, जो उसकी मदर आई थी जब यहाँ पे, तो कोई हेड है जो जिनका नाम मधु है जी, सिक्योरिटी इंचार्ज है या क्या नहीं, वो शक इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आप 10 बजे आके कल अपना बच्चा ले जाना, टोकन ले जाओ, चप्पल ले जाओ जी।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितने लोग थे सबने ये चीज एक्सेप्ट की बच्चे की फोटो देख के कि यहाँ पे आया है, इसको बहुत मारा, इसको जिप्सी में डाल के ले जा चुके हैं यहाँ से। और जो जिप्सी वाला था उसका एक पर्चे पे नाम भी लिख के दिया था, रोशन लाल करके उसका नाम है जिप्सी वाले का जी। उस एक पर्ची है उनके पास जिसमें ये लिखा हुआ है, टोकन है उनके पास जी। लेकिन उसके बाद जब हम दोबारा आए हैं, वो मतलब आंटी के पास, जब मधु के पास जब वो आंटी आई हैं तो उन्होंने कहा है कि यहाँ आपका कोई बच्चा नहीं आया और चले जाओ। और आंटी को काफी तरीके से धक्के भी लगाए गए, धमकाया भी गया, 100 रुपये ले जा, दोबारा मत आइयो। बल्कि ये तक कहा गया कि रिपोर्ट ये लिखो कि आपने अपने बच्चे को मारा जिससे कि वो गुस्से में भाग गया आपके घर पे। मतलब साफ है यहाँ पर आप लोगों को और भी ज्यादा इस बारे में गुमराह किया जा रहा है कि आप रिपोर्ट कैसे लिखवाएं, ये कहा जा रहा है। आप रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को हम बता दें, हमने इस पूरे मुद्दे पर हरिनगर के एसीपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अभी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे, जबकि मामला 3 से 4 दिनों पुराना हो चुका है। एक बच्चे की लाश मिलने की खबर भी आ रही है, लेकिन पुलिस इस मामले पर बात करने से कतरा रही है। और जैसा कि ये हमारे साथ पीड़ित की पड़ोसी जुड़ी हुई हैं, वो भी कह रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक कुछ किया नहीं है। हम एसीपी के बाद फिर डीसीपी साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और डीसीपी लाइन पर आते हैं कि नहीं हम वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पुलिस से हम लगातार, पुलिस के अधिकारियों से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने या फोन पर आ रहा नहीं है। हमारे साथ पीड़ित की पड़ोसी जुड़ी हुई है। आप बताइए, आपने बात की होगी पीड़ित परिवार से, उन्होंने क्या कहा? क्या उनके बच्चे ने चोरी का जो आरोप लगाया उसके बारे में कुछ कहा उन्होंने? देखिए मैं बताती हूँ, जब वो बच्चा यहाँ पे पहचाना गया तो सबने ये बोला कि ये बच्चा बाहर प्याऊ लगा था जिसमें कि पानी पिला रहा था, सेवा कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया। और सर हम 2-3 दिन से मैं उनके साथ यहाँ घूम रही हूँ, कभी किसी से स्टैंड पे पूछती हूँ, कभी मंदिर के बाहर पूछती हूँ, तो हर जगह ये चर्चा थी उसी दिन से। और सबने हमें ये बताया कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ है, लेकिन सब लोग डर रहे थे। जितने सेवादार हैं सबने कहा कि बहन तुम कहाँ सो रहे थे, अब तक यहाँ पे ऐसा हुआ है, बच्चा मर गया है, सब कुछ। फिर जब कल हम डीसीपी ऑफिस में पेश हुए हैं तो हमने कहा कि हमें आपका एक सिपाही चाहिए सिविल ड्रेस में जी, क्योंकि वो लोग आप लोगों के सामने ड्रेस में नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने एक सिपाही को हमारे साथ भेजा है और सभी लोगों ने उस सिपाही के सामने ये बात बोली है कि बेटा करंट लगाया गया बहुत बुरी तरीके से। लेकिन ऐसा किया क्यों गया? केवल चोरी के आरोप में कोई ऐसा हैवान कैसे बन सकता है कि एक छोटे से बच्चे पर वो इतनी हैवानियत ढाए? क्या कोई और भी मामला है या केवल यही मामला है चोरी का? सामने आ रहा वो ये मामला है कि बच्चा पानी पे मतलब वो सेवा कर रहा था और ये लोग बोलते हैं कि यहाँ से तार चोरी कर रहा था। लेकिन अगर वो तार भी चोरी कर रहा था तो उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं है सर जी। वही सवाल है, चोरी अगर बच्चा कर भी रहा था तो कानून के रास्ते हैं। अगर वो मंदिर मैनेजमेंट पुलिस थाने में जाता, पुलिस में रिपोर्ट करता और बच्चों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती। आखिर ऐसा क्यों किया? क्या आपको लगता है कोई और मामला है? सर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, उस दिन उन्होंने 2 बच्चे और पकड़े हैं जो हमारे मतलब पता लगा है जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ 2 बच्चे हमने पकड़े हैं, क्योंकि ये बात इनको बोलनी थी, उस दिन बच्चे मिसिंग थे जी। तो उन्होंने कहा कि 2 बच्चे हमने पकड़े लेकिन हमने उनको छोड़ दिया जी, ठीक है सर। लेकिन जब हमने अपनी कंप्लेन लिखवाई तो उन्होंने हमारे गाँव तक का एड्रेस पूछा, मतलब उन लेडी से। तो अगर वो बच्चे उनको मिले हैं तो क्या बच्चों का पूरा पता एड्रेस इनका पूछना फर्ज बनता है ना सर? बिल्कुल। तो बच्चों का मकान नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, गली नंबर 10 है, फलाना है, ढिमकाना ये है। और 2 मंदिर के सेवादार हैं जिनको बच्चे हैंड ओवर किए गए हैं जी। तो जो हैंड ओवर किए गए उनके भी, चलो वो तो बच्चे थे सर, जिनको हैंड ओवर किए गए वो सेवादार है, उनके फोन नंबर होने जायज बनते हैं। ये सब पुलिस ने कहा आपसे? नहीं, पुलिस ने हमें बताया कि जो 2 बच्चे हमने पकड़े थे वो हमने छोड़ दिए जी, ठीक है। मतलब शायद मामला दबाने के लिए किस लिए भी कि 2 बच्चे हमने पकड़े थे वो छोड़ दिए। तो हमने कहा कि 2 बच्चे आपने जो पकड़े थे उनके एड्रेस हमें दीजिए, हम पता करते हैं, क्या पता हमारा बच्चा उनके साथ आया हो। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर पुलिस की भूमिका पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रीति, जैसा कि आप सुन रही हैं, पीड़ित की पड़ोसी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और पुलिस के बारे में भी बता रहे हैं कि पुलिस ने उनके साथ क्या कुछ किया, कितना सहयोग किया और किस तरह से पुलिस का एक हवलदार सादी वर्दी में गया तो लोगों ने उसके सामने ये बात कही कि कैसे करंट लग के उनके बच्चे की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका पर कितने सवाल खड़े होते हैं प्रीति? बिल्कुल गौरव, सबसे पहले तो आज जब हमने एसीपी से भी पूछा था कि आपने अभी तक जो मधु जो लेडी है, जब परिवार ने उसके खिलाफ जब किया है तो आपने उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, तो उनका भी साफ सा ये आंसर था कि हम अभी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अरेस्टिंग की बात उन्होंने नहीं कही। हम सुबह से शाम तक जब वहाँ पे थे तो भी उन्होंने वहाँ से मंदिर, इतना हंगामा था, लोगों को गुस्सा था, वहाँ पे मारपीट भी हुई, लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन था, पुलिस ने किसी भी एक आदमी को कि मंदिर प्रशासन से वहाँ से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की।
गिरफ्तारी तो दूर की बात है गौरव, उन्होंने वहां पे किसी से बात करने की भी कोशिश नहीं की कि हम मंदिर से पूछें कि ये बच्चे आए थे, और यहाँ पे बाकी लोग कह रहे हैं, लोकल जो वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि वहाँ के जो सेवादार जो वहाँ पे काम करती है लेडी, वो भी बता रही है कि हाँ ये बच्चा था, इसको करंट लगा के मारा गया। तो एक बार पुलिस का फर्ज ये बनता था कि पुलिस वाले एक बार जाके मंदिर के जो लोग हैं, जो जवाबदेही जिनकी मंदिर से बनती है, वो उनसे जाके एक बार पूछते, पर उन्होंने वो भी वहां पे नहीं पूछा किसी से भी कि क्या ये बच्चा आया था कि नहीं आया था। बस उन्होंने ये जरूर बताया कि 2 बच्चे और उस दिन हुए थे। और केवल पूछताछ नहीं करती है पुलिस प्रीति, जब ऐसा मामला होता है तो पुलिस उन सभी लोगों को हिरासत में लेती है जो संदिग्ध होते हैं। इसमें सेवादार है, इसमें मधु नाम की एक सेवादार का नाम आ रहा है, इसमें जैसा कि आप बता रही हैं कोई प्रधान नाम का शख्स है। तो पुलिस ने ना इनसे पूछताछ की, ना ही हिरासत में लिया। वाकई क्या पुलिस इस पूरे मामले पर आपको सीरियस दिखती है, गंभीर दिखती है? गौरव, ये कहना अभी तो बहुत मुश्किल होगी कि पुलिस की क्या रवैया है, पुलिस इस पे किस तरीके से एक्शन लेगी, क्योंकि अभी फिलहाल जब हमारी बात हुई थी तो पुलिस ने कहा कि हमने जो मधु नाम की जो लेडी थी उसको थाने में बुला लिया है और हम पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने मधु को अभी बुलाया है तो ये पिछले 3-4 दिनों से क्या कर रहे थे, क्योंकि ये जो मैटर है ये आज का नहीं है। अगर इन्होंने 3 दिन पहले उस बच्चे की प्रीति हमारे साथ, हम सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। सेवादार से जब आपने बात की तो सेवादार ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा, रही आप हमारे साथ। तो वहाँ पे सेवा भी किया। हाँ। और पता नहीं कौन सी जगह कहीं सेवा कर रहे थे। हाँ। और फिर कहीं तार तूर काट रहे थे। हाँ। और फिर उन्होंने किसी ने देख लिया। हाँ। किसी से जाके कह दिया। हाँ। और उन्होंने फिर उनको ले गए पकड़ के, मारा ऐसे ही बस। मैंने उसके बाद क्या हुआ बच्चे? और किसी ने कहा एक हॉस्पिटल में भर्ती है और एक जो है खून निकल रहा है और मर गया, ऐसे कुछ सुना था मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। तो ये जो वर्दी भी निकलेगी, हम आपकी शक्ल वर्दी भी निकलेगी और ये सेवा भी नहीं मिलेगी। माता ने सेवा दी हुई है, हम सेवा से ही चले जाएंगे। कह रहे थे कि 2 बच्चे थे, उनको मार रहे थे और उनको शॉट लगा के मार रहे थे, बिजली का शॉट लगा के। नाक और मुंह में से खून निकल रहा था। एक लड़का था मेरे को वहाँ पे गली में बोल रहा था कि उसके लेटरिन के रास्ते भी बिजली का शॉट लगाया था, तो वो फिर बाद में अस्पताल ले गए थे। ऐसे तो देखा आपने सेवादार क्या कह रही है। उनको ये भी डर है कि उनकी नौकरी जा सकती है और उनको मंदिर से हटाया भी जा सकता है। लेकिन सच कितना यहाँ पर खौफनाक सामने आ रहा है। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजर रहा होगा जिनका घर का चिराग या तो लापता है या कि उनमें से एक की लाश मिलने की बात सामने आ रही है। खैर, हम इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पर मजबूरी है, हम बुलेटिन के अंत में पहुंच चुके हैं। प्रीति, आपका शुक्रिया, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। और पीड़िता की पड़ोसी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, शुक्रिया तो नहीं कर सकते हम आपका, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और जरूर आपके जो आपके जो गुनहगार हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे और इस पूरी खबर को लोगों के सामने लाएंगे और बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कर रही, ताकि सच सबके सामने आ सके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।